हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में, ओम का नियम के बारे में हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे भी ओम्स लॉ क्या होता है। तो मैंने पहले भी ओम्स लॉ के नियम पर एक वीडियो बनाई थी, वो ज़्यादा क्लियर नहीं होने के कारण हम दोबारा ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। तो 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने पाया कि धनात्मक कंडक्टर के लिए कंडक्टर के सिरों के बीच संभावित अंतर का काफी स्थिर अनुपात होता है। तो हमने ओम लॉ के नियम को पढ़ा और हमें उसमें पाया कि एक क्लोज सर्किट है। आपका इलेक्ट्रिकल का एक क्लोज सर्किट होता है जिसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों होती है। तो जब वो तीनों ही उपलब्ध होती है तो वो एक क्लोज सर्किट पाया जाता है। तो उसमें क्या है, जब इसमें क्या होता है, आपका जो करंट बढ़ेगा, जिस टाइम आपका करंट बढ़ेगा उस टाइम में वोल्टेज घटेगी। जब आपकी वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट आपका घटेगा। तो ये दोनों क्या है, वोल्टेज और करंट ओम्स लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पर इसके क्या है, उसने ये बताया कि जब आपका रेजिस्टेंस का करंट टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है तो उस टाइम में क्या होता है, आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसमें हमारे पास ओम नियम के अनुसार तीन फार्मूले होते हैं। तीनों फार्मूलों के द्वारा हम क्या कर पाते हैं भी, हम वैल्यू पता कर सकते हैं भी करंट कितना है हमारे पास, वोल्टेज कितना है और रेजिस्टेंस कितना है। तो इस तरह मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी एक, तो उसमें क्या था, वो क्लियर नहीं था। इसके कमेंट में हमें कमेंट आया कि सर आप दूसरी वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैं आपको ये नई वीडियो लेके आया हूँ। आप हेलो दोस्तों, हम आपको एक समझाने के लिए एक त्रिभुज बनाए हैं, तो आप इससे समझोगे कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ गिवन द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। एक सर्किट है आपके पास, उस सर्किट के अंदर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों होते हैं और तीनों का एक गहरा संबंध है। तीनों के कारण, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के कारण आपका वो सर्किट क्लोज सर्किट होता है। इसमें से एक भी आपके पास उस सर्किट के अंदर नहीं पहुंच रहा है, जैसे कि वोल्टेज नहीं है, करंट नहीं है, कोई भी एक चीज नहीं है, तो वो एक सर्किट वर्क नहीं करता। तो आपको एक फार्मूले के तरीके से समझाया है जिससे आपको पता चलेगा भी कौन कौन से फार्मूले होते हैं ओम्स लॉ में। तो आपने, जब आपके पास एक सर्किट है, कंप्लीट सर्किट है और उसमें वोल्टेज भी है, करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, आप क्या करना है, जैसे आपको सर्किट है, आपने रेजिस्टेंस निकालना है उस चीज का। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको वोल्टेज और करंट आपको पता होना चाहिए, जिससे फार्मूले से आप क्या है, उस सर्किट का रेजिस्टेंस यानी लोड निकाल सकते हो। तो लोड निकालने का फार्मूला क्या है, आर बराबर वी बटा आई। तो इससे आपको प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो उस सर्किट का। दूसरा त्रिभुज मैंने ये बताया है, करंट निकालने का फार्मूला है। जैसे कि आपके पास वोल्टेज है और प्रतिरोध है और आपको करंट निकालना है, तो क्या है, करंट किस किस फार्मूले से निकालोगे आप, आई बराबर वी बटा आर। तो ये एक फार्मूला है एक, इससे आप करंट निकाल सकते हो। तीसरा फार्मूला है हमारे ओम्स लॉ के नियम में, आपके पास करंट भी है और आपके पास रेजिस्टेंस भी है, आपको लोड भी पता है कितना है और आप वोल्टेज पता करना है। तो वोल्टेज पता करने के लिए V बराबर आई आर, इससे आप क्या है, वोल्टेज पता कर सकते हो। तो ये तीनों ओम्स लॉ के नियम के फार्मूले हैं और मैंने आपको इन फार्मूलों को आगे एक्सप्लेन करके आपको बताया है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमें इसमें आप क्या करना है, ए सोर्स ऑफ 10 वोल्टेज बैटरी एंड ए लोड ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस। तो हमारे पास क्या एक सर्किट है, इसमें
10 वोल्टेज हमारी बैटरी लगी हुई है और हमारे पास जो लोड है रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। हमें क्या करना है, फाइंड द आउट ऑफ द करंट, करंट ज्ञात करना है। तो करंट का फार्मूला मैंने बताया था, भी करंट का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर वी बटा आर। आई मतलब होता है करंट, वी मतलब होता है वोल्टेज, आर मतलब रेजिस्टेंस। तो आप करंट निकालना है, करंट निकालोगे तो वोल्टेज क्या है, आई बराबर वी कितना है आपके पास 10 वोल्टेज है और बटा में 5 ओम। तो जब इनको 5 से 10 काटते हो तो आपका आंसर आ जाता है 2 एम्पेयर। ये जो इस क्या है, ये आपके पास 10 वोल्टेज बैटरी है और 5 एम्पियर लोड है, तो वो करंट क्या आपका पास हो रहा है, 2 एम्पियर करंट गुजर रहा है। तो जब इसको मिली एम्पेयर में करते हैं तो 2000 मिली एम्पेयर बन जाता है। तो आपने ये करंट निकालने का एक आसान तरीका सीखा। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इफ इट हैज ए वोल्टेज ऑफ 24 वोल्टेज अक्रॉस इट एंड ए करंट ऑफ 3 एम्पेयर 3 एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू इट। क्या है, आपके पास एक सोर्स है, 24 वोल्टेज बैटरी है जो सप्लाई दे रखी है आपने 24 वोल्टेज, और 3 एम्पेयर वो करंट ले रहा है। तो उसका रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। रेजिस्टेंस का ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, मैंने त्रिभुज के माध्यम से आपको आसान तरीके से समझाया है। तो उसमें रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है आर बराबर वी बटा आई। तो ये क्या करती हो, वी कितना है अपने पास 24 वोल्टेज है, आई कितना है 3 एम्पेयर। जब आप फार्मूला लगाओगे तो 24 वोल्टेज आ गया, 3 एम्पेयर करंट है, तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा, लोड आएगा, वो कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा। तो इस तरह आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। आपका 8 ओम आंसर आ चुका है। तो आपने ये फार्मूले और भी इसमें अलग अलग वैल्यू लगाकर आपने चेक करना है। नेक्स्ट है अपने नेक्स्ट है इफ द करंट फ्लोइंग थॉट ए दो टू रेजिस्टेंस रजिस्टर इज 5 एम्पेयर, what will be the voltage across the given the resistor। तो आपके पास क्या है, वोल्टेज ज्ञात करनी है। आपके पास रेजिस्टेंस भी है 2 ओम और आपके पास करंट भी है 5 एम्पेयर। तो त्रिभुज से आपको फिर समझा दिया भाई, जब आप वोल्टेज निकालते हो तो फार्मूला कैसे लगाओगे, तो V बराबर आई आर। V निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस को जब गुणा करोगे तो आपके पास कितना वोल्टेज आ जाता है, 10 वोल्टेज आता है। तो इसका जो यहाँ वैल्यू आएगी वोल्टेज की, वो 10 वोल्टेज आएगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।